Hello students, how are you all? So students, are you doing good? So beta, today I am again with you all to start with the our syllabus of GK. As we have already done one chapter or one page of the first unit, the natural world. The natural world का हम ऑलरेडी एक यूनिट कर चुके एक चैप्टर, दैट इज पेज नंबर 8, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एनिमल्स, that we have already done. And today we will do the second page, that is page number 18, plant facts. Okay, so let's discuss about it. So first of all of you just bring your notebooks whenever you watch the video, and bring your pencil, eraser, everything whichever whatever is required, it should be along with you. Okay, so let's move to page number 18 and study about plant fact. Okay, so now I'm opening my book here. So yes, this is chapter page number 18, plant facts. Okay class, so I am going to discuss about all the plants that they are shown here one by one, and I hope I'll be able to solve your queries for that also. Okay, the first one is the long leaves of Venus flytrap. Okay, so the first plant we are discussing here is, what its name? It is Venus flytrap. Okay, the long leaves of Venus flytraps appear like flowers to attract insects. They fold quickly to capture the insect that sits on them. The leaf reopens when the trapped insect has been digested. A leaf rarely captures more than 3 insects in its lifetime. Okay, so here they have given the picture of a Venus flytrap. Okay, so beta ye Venus flytrap, this is a kind of a, actually it is a flower. Okay, so the जो ये flower है, what they do, जब भी कोई इसके ऊपर एक इंसेक्ट बैठता है, एज यू नो कि हर एक फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट्स बैठते हैं, बटरफ्लाइज भी इंसेक्ट्स में ही आती हैं, तो आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े इंसेक्ट्स हर फ्लावर के ऊपर बैठते हैं. ओके, सो जैसे इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है, सो ये दे जस्ट, जैसे ये फ्लावर है, इट इज़ लाइक अ फ्लावर, एंड दे जस्ट कीप देम क्लोज लाइक दिस. जब भी कोई फ्लावर बैठता है तो वो उसको अपने आप से क्विकली उसको बंद, अपने फ्लावर को जो बंद कर लेते हैं, जैसे फ्लावर ऐसे खुला है एंड इट क्लोजेस लाइक दैट, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है उस फ्लावर के अंदर ही रह जाता है. ओके, और वो फ्लावर कब वापस रीओपन होता है? जब वो इंसेक्ट वो फ्लावर पूरी तरह से खा चुका होता है. यस, आप सोच रहे हो कि मैम फ्लावर कैसे इंसेक्ट खाता है? तो बेटा कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं. ओके, इनको हम बोलते हैं कार्निवर्स फ्लावर. जैसे हम बोलते हैं ना कार्निवर, ओमनिवर्स एंड द हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं, वैसे ही फ्लावर्स भी होते हैं. ओके, सो जो फ्लावर्स किसी इंसेक्ट्स को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवर्स फ्लावर. ओके, सो ये जो वीनस फ्लाईट्रैप, दिस इज अ वीनस फ्लाईट्रैप. whenever a insect sits on it, what it do, it just close down like this, and जब वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है बाय द फ्लावर, देन इट अगेन रीओपन्स टू कैच द अनदर इंसेक्ट. जब वो उसको खा जाता है, जब उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसके बाद वो फ्लावर दोबारा खुल जाता है ताकि वो कोई दूसरा इंसेक्ट पकड़ सके. बट एज यू कैन सी in the last line they have written, a leaf rarely captures more than 3 insects in its lifetime. ओके, जो इसका लीफ है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में, एक फ्लावर है जो अपनी पूरी लाइफ टाइम, जैसे आपको पता है कि किसी भी फ्लावर की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती. किसी के 1 दिन होती है, किसी की 2 दिन होती है, किसी की 3 दिन होती है, नॉट मोर देन दैट. बहुत कम लाइफ स्पैन होता है इन फ्लावर्स का. सो व्हाट हैपन्स कि जब जो ये फ्लावर है वो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 3 इंसेक्ट्स ही है जो ऐसे पकड़ पाता है.
मतलब उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है. ओके, सो अपने लाइफ टाइम में इट रियली ईट्स ओनली 3 इंसेक्ट्स. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्लावर? दिस इज अ Venus flytrap. Okay, so this is the name of the first flower, that is Venus flytrap. Okay, now moving next to the second one, the touch me not plant. Yes, इसके बारे में तो आपने बहुत बार देखा, आपने आई थिंक मोस्टली यू हैव सीन ऑल्सो, और देखा भी होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई प्लांट. सो वाई वी कॉल इट अ छुई मुई? बिकॉज वेन एवर वी टच दिस प्लांट इट जस्ट कीप इट इटसेल्फ, मतलब वो एक तरह से क्लोज हो जाता है. इट जस्ट कीप इटसेल्फ क्लोज. जैसे कि लेट्स रीड आउट फर्स्ट. द टच मी नॉट प्लांट हैज़ very sensitive soft green leaflets. It leaves close in response to touching, warming, blowing and shaking. Yes, touch me not plant, जिसको हम छुई मी प्लांट भी बोलते हैं हिंदी में. जब भी इसको कोई टच करता है या कोई हवा चलती है या कोई इसको हिलाता है, what happens, जो इसके पत्ते होते हैं, their leaves, they just collapse, और ये वो एकदम से बंद हो जाते हैं. ओके, so that's why they are called touch me not. मुझे टच मत करो. But this is the name of the plant, touch me not plant. Okay, because whenever इसको कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है like touching, गर्मी, warming, blowing और shaking, anything, when this leaf, जब इस लीफ का ऐसी कोई रिस्पॉन्स, when this leaf, इसको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, डेट जस्ट कोलैप्स इटसेल्फ. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? टच मी नॉट प्लांट. ओके, सो नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन, दैट इज द Rafflesia. ओके, जस्ट एक मिनट. दैट इज Rafflesia. The Rafflesia is the world's largest flower, found in Malaysia and Indonesia. Okay, it is about 1 meter wide and weighs up to 11 kg. Oh, its leaves, roots or stem cannot be seen. It smells like rotten meat which attracts insects. Okay, so as you can see the picture of this flower, this is a Rafflesia flower. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है. This is the world largest flower. What is its name? Its name is Rafflesia. और ये कहाँ कहाँ मिलता है? In Indonesia and Malaysia. You can see, or you can, these flowers are found in Indonesia and Malaysia. And the most important characteristics about this flower is that it is about 11. The weight of this plant is, this flower is about 11 kg. ओके, इस फ्लावर का वेट कितना होता है? नियर अबाउट 11 kg, मतलब 11 किलोग्राम्स, 11 किलोग्राम्स. ओके, और यू कांट सी इट्स रूट, इसकी कोई रूट और स्टेम नज़र नहीं आती है. और जो इसकी स्मेल है, इट स्मेल्स लाइक अ रोटन मीट, एक सड़ा हुआ मीट की तरह इसकी स्मेल होती है. सो दैट्स वाई ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है. जैसे आपको पता है, एज ऑल ऑफ यू नो, कि अगर कहीं पे कोई चीज़ सड़ जाती है तो मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उस चीज़ के पास जाते हैं. अगर हम कहीं देखें कहीं बदबू आती है तो फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स, ants and many more insects were there. Okay, so same like this Rafflesia, in this plant it smells like a rotten meat, एक सड़े हुए मीट की इसमें से स्मेल आती है, and that attracts many of the insects. Okay, so what is the name of this plant? This is Rafflesia. And where we can found Rafflesia? Rafflesia is found in Malaysia and Indonesia. ये मलेशिया और इंडोनेशिया जो हमारी कंट्रीज़ हैं, सबने नाम सुना होगा. आई होप ऑल ऑफ यू हैव heard about the name Malaysia and the Indonesia. These are the two countries. और इसमें ये फ्लावर ज़्यादातर पाया जाता है. और इस फ्लावर का जो वेट है, नियर अबाउट इट इज़ 11 kg, 11 किलो इसका वेट होता है. और एंड दिस फ्लावर डजेंट हैव एनी स्टेम और रूट, और इसकी कोई रूट या स्टेम नहीं होती, ना कोई जड़ होती है,
ना कोई टहनी होती है, कुछ नहीं होता, और जिसकी स्मेल है वो एक सड़े हुए मीट की तरह होती है। दैट्स वाई, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो द नेम ऑफ दिस फ्लावर इज Rafflesia. Okay, now moving next. The next one is the dancing plant. The dancing plant is also known as the telegraph plant. Yes, the fourth plant is the dancing plant, and it is also known, इसका दूसरा नाम क्या है? Telegraph plant. The plant is known for the up and down movement of its leaves, which seems as if the plant is dancing. Its dancing effect occurs only in the sunlight. Yes. Okay, the name of this plant is, ये एक plant दिया हुआ बेटा, here it is given, it looks like a normal plant, but the speciality of this plant is this, इसकी स्पेशल चीज़ क्या है? दैट इसको हम डांसिंग प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट्स करते हैं, और वो जो मूवमेंट्स होती है दैट अकर्स ओनली इन द सनलाइट, वो हमेशा जब सूरज की रोशनी होती है, ओनली देन यू कैन सी दैट. ओके, और एंड द व्हाट इज़ द सेकंड नेम? इसका दूसरा नाम क्या है इस प्लांट का? टेलीग्राफ प्लांट. द सेकंड नेम ऑफ दिस प्लांट इज टेलीग्राफ प्लांट. ओके, एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स जस्ट मेक मूवमेंट अप एंड डाउन. ओके, और जिसकी अगर ये ओपन डाउन हिलते जिसकी वजह से लगता है कि ये डांस कर रहे हैं, और ये जो डांसिंग होती है इनकी लीव्स की, दैट अकर्स, जो हमेशा सिर्फ सूरज की रोशनी में ही दिखाई देती है. ओके, सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज द डांसिंग प्लांट. ओके, सो 2 questions arises from here. What is the another name of dancing plant? That is telegraph plant. डांसिंग प्लांट का दूसरा नाम क्या है? टेलीग्राफ प्लांट. ओके, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लांट दैट मेक्स मूवमेंट अप एंड डाउन? उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लांट दैट मूव्स अप एंड डाउन? द लीव्स ऑफ विच प्लांट मूव्स अप एंड डाउन? दैट इज द डांसिंग प्लांट. ओके, सो दिस वॉज द फोर्थ प्लांट, दैट इज द डांसिंग plant. Here is the picture of that plant, the dancing plant. Though बेटा it looks like a normal plant, ये एक normal plant की तरह दिख रहा है, but इसके leaves हैं जो move करते हैं in the sunlight up and down, इस वजह से इसको हम dancing plant बोलते हैं. Okay, now moving next to the page number 19. Okay, देखिए बेटा यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, carnivorous plants are those that derive their food by trapping and eating animals or insects. जैसे कि अभी मैंने आपको फर्स्ट फ्लावर के बारे में बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, दैट इज हेयर वीनस फ्लाई ट्रैप. ये इस प्लांट के बारे में बताया था. इसकी लीव्स बंद हो जाते हैं व्हेन एवर इट ईट्स द इंसेक्ट्स. तो ये जो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज photosynthesis. Photosynthesis means light used to make something. Okay, photosynthesis means light. Light को हम क्या बोलेंगे? photo. Used to make something. किसी चीज़ को बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? किसी चीज़ को प्रोसेसिंग होनी. Okay, plants need 3 basic things to make food for themselves: sun, water, chlorophyll, a green pigment on the color, and carbon dioxide from air. During this process, plants give out oxygen and water vapor. Okay. So this is photosynthesis बेटा. इसमें क्या होता है कि जब प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग ना, सबको पता है दैट प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग ना. सो अगर कोई भी लिविंग थिंग है तो उसको खाना चाहिए रहने के. ओके, सो प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं. हाउ? देखिए वो क्या करते हैं, जो द रूट्स ऑफ द
प्लांट, किसी भी प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो जो सॉइल होती है जिसमें उसको हमने खड़ा किया होता है या जिसमें उनको हम उगाते हैं, तो वो जो रूट्स में से जो रूट्स होते हैं वो सारी जो सॉइल में मिनरल्स वगैरह होते हैं उसको खींचते हैं, ओके, और वो आगे स्टेम को पास करते हैं। तो जो स्टेम होती है वो उस लीव्स को पास करती है और फिर वो सनलाइट की हेल्प से वो मतलब नॉट ओनली मिनरल्स, जो रूट्स होते हैं वो सिर्फ मिनरल्स नहीं, वाटर जो भी उनको खाना बनाने के लिए ज़रूरी होता है वो उसको नीचे अपने सॉइल से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड दे गिव द स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेम एंड लीव्स एंड क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है ऑन द इन द प्लांट्स, जिसकी हेल्प से वो अपने लिए खाना बनाते हैं। ओके, सो एक फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है प्लांट्स का उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, दे नीड सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। एंड व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है ऑन द लीव इन दैट इज प्रेजेंटेड इन द प्लांट्स, ओके, जिसकी हेल्प से वो खाना बनाते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जब भी वो खाना बनाते हैं जैसे उनको ये वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए, तो उसके साथ साथ उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है एयर में से। ओके, सो जब वो खाना बनाते हैं तो वो जब सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड इन 4 चीज़ों की हेल्प से खाना बनाते हैं, और जब खाना बनाने के बाद वो उसमें से क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। इसलिए हम बोलते हैं ना जस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बिकॉज जब भी वो अपना खाना बनाएंगे तो वो जो हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल कर लेंगे और वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करेंगे। ओके, okay, so this is called process of photosynthesis. Okay, when the plants make their own food with the help of sunlight, water, chlorophyll and carbon dioxide, that is called photosynthesis, and during this process they inhale carbon dioxide and exhale water vapor and oxygen. Okay, so this is the process of photosynthesis. Now moving next, respiration. What is respiration? Respiration means सांस लेने का जो प्रोसेस होता है, that is called respiration. Okay, so let's read out. Okay, just give me a second. The respiration helps the plants to use the food prepared by them as energy. In this process, plants take in oxygen and carbon dioxide and give out carbon dioxide. Okay, जब plants सांस लेते हैं, what they do, they just inhale the oxygen. तब उस टाइम जब देखिए हम भी जब सांस लेते हैं हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर खींचते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करते हैं, मतलब निकालते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, ये रेस्पिरेशन। ओके, सेम लाइक दिस प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, इसलिए उनको भी सांस लेनी ज़रूरी होती है। जो इस रेस्पिरेशन की हेल्प से वो क्या करते हैं, जो उन्होंने खाना बनाया होता है, दे यूज़ टू दे यूज़ इट एज ए एनर्जी, मतलब वो उसको एक एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस, इन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, दे कॉल्ड इट, दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड लाइक ह्यूमंस। ओके, इसलिए बोला जाता है कि ड्यूरिंग नाइट, बिकॉज ड्यूरिंग नाइट बोला जाता है कि हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, जस्ट बिकॉज ड्यूरिंग नाइट व्हाट द प्लांट्स और द ट्रीज दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसलिए हमें कहते हैं कि पेड़ के नीचे मत सोइए, बिकॉज ड्यू टू दिस प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड इन द
volume of carbon dioxide in the air increases and the oxygen decreases. That's why it is told that not to sleep under the tree during night. Okay, so the process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide in plants is called respiration. Okay, now moving next is transpiration. What is transpiration? Transpiration is the loss of water from the plants through their leaves. It helps in movement of minerals and water in plants. It helps the plants become cool and strong. Okay. ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा कि जब प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लीव्स की वजह से या लीव्स के थ्रू अपना जो पानी है वो लूज़ कर देते हैं या लॉस कर देते हैं. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन प्लांट्स. इट हेल्प्स द प्लांट बिकम कूल एंड स्ट्रॉन्ग. पानी लूज़ करने का मतलब दैट मीन्स जो वो पानी है, जैसे हम आपने कभी देखा जब व्हेनेवर वी वाटर द प्लांट्स, कभी हम उसके पेड़ के टिप पे पानी नहीं डालते हैं, सॉरी प्लांट के टिप पे पानी नहीं डालते. वी ऑलवेज वाटर इट सॉइल, जहाँ पे वो प्लांट लगा होता है उसकी सॉइल में पानी देते हैं. ओके, सो हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो प्लांट है वो पानी, जो उसकी रूट्स होती है प्लांट की, वो उस दे यूज़ दैट वाटर एंड जो रूट्स होती है वो उसको अब्जॉर्ब करती हैं उस वाटर को, और वो धीरे धीरे वो सारे उसकी स्टेम्स लीव्स तक उस वाटर को पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो ठंडा और मतलब कूल एंड स्ट्रॉन्ग बनता है. अगर आप प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो उनको कहीं से पानी नहीं मिलेगा अदर देन द सॉइल. अगर सॉइल में जितना पानी होगा दैट वो उतना ऑब्जर्व कर लेंगे, बट उसके बाद अगर उनको सॉइल नहीं मिलेगा तो इसी वजह से वो मुरझा जाते हैं. सो दैट्स वाई वेन एवर वी वाटर द प्लांट्स वी ऑलवेज वाटर ऑन द रूट्स, और उस रूट से वो पानी वो ऑब्जर्व करके दे जस्ट ट्रांसफर्ड the roots absorb that water and they just transfer to the stem or the leaves of the plant. Okay, so this process is called transpiration. This process is called transpiration. Okay, so there are some different things that we have discussed today. First of all, we have discussed about the Venus flytrap. That is a kind of a flower that whenever it catches an insect, that it closes down itself and then reopens when the insect is digested by it. Then the second one is touch me not plant, that whenever somebody touch that plant, its leaves just collapse. Okay, so that's why they are called as touch me not plant. The next one is Rafflesia. The Rafflesia is the world's largest flower and it is found in Malaysia and Indonesia and its weight is near about 11 kg. इसका weight कितना 11 kg. The next one was the dancing plant. The dancing plant, another name of dancing plant is telegraph plants. And why it is called a dancing plant? Because the leaves of these plant moves up and down during the sunlight, when it appears in the sunlight. Okay, so that's why it is called as the dancing plant. Next is photosynthesis. The process by which the plant makes their food is called photosynthesis. जब plants अपना खाना बनाते हैं जिस process से, उसको हम क्या बोलते हैं? Photosynthesis. The next one is respiration. Respiration means the process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide in plants is called respiration. In human beings, it is also called as respiration. The next and the last was transpiration. Transpiration means the roots of the plant, they absorb water from the soil and transfer it to the stems and leaf, and when the leaves lose those water, that is called transpiration. Okay, and the next is quick quiz. Here it is, the quick quiz regarding this chapter. The first is name the part of the plant which contains its seed. हमें बताना है प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जिसमें सीड होते हैं. ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट. किसमें सीड पाए जाते हैं? ऑब्वियसली फ्रूट. जैसे आप एप्पल खाते हैं तो वो प्लांट जो पेड़ होता है, एप्पल का पेड़ होता है, उसमें
उसके जो एप्पल होता है, एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, तो सीड्स किस में हुए? फ्रूट में। एप्पल के ट्री का फ्रूट मतलब जिस ट्री का फ्रूट क्या है? एप्पल, और जो सीड है वो उस फ्रूट के अंदर होते हैं। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट। ओके, दैट इज पेज नंबर 19. Okay, I'll just write it down for you all. Okay, so this is the answer of page number 19. The answer of first question is fruit. Page number 19. The answer of first question is fruit. Fruit means फल. Okay. Now moving next to question number 2. Name the part of the plant which carries its food to the other parts of the plant. Okay. इसमें हमें बताना है कि ऐसा प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि उसका खाना प्लांट्स के बाकी पार्ट तक लेके जाता है। जैसे अभी बेटा मैंने आपको समझाया था कि दैट जो स्टेम होते हैं, दे ऑब्जर्व द वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड दे देन ट्रांसफर इट टू द अदर parts of the plant, that is stem and leaves also. So same like this, which part of the plant transfer food to the other parts of the plant? Stem. जो टहनी होती है वो हर जगह फैली होती है, as you आपने देखा होगा. So जो stem है they transfer food to the all the other parts of the plant. So the answer of question number 2 is stem. Stem. STEM, stem. Question number 3. Stem means टहनी. Name the part of the flowering plant which helps it grow a new plant. Okay. Just take an example of a flower. मतलब हम किसी फ्लावर का ऐसा कौन सा मतलब जिसमें फ्लावर उगते हैं, एक प्लांट में जो फ्लावर्स उगते हैं उसमें से कौन सा पार्ट होता है, या प्लांट का उस फ्लावर वाले में क्या पार्ट होता है जो उस एक नए पौधे नया पौधा हम कैसे उगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टेम एंड सीड्स. मोस्टली प्लांट्स आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ सीड्स ओनली. सो सेम लाइक दिस, एक फ्लावर है जो उसके अगर सेम उसके जैसे हमें और भी फ्लावर्स उगाने हैं तो हमें उसका क्या चाहिए होगा? सीड. जो रोज़ है उसकी स्टेम लगती है, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे ग्रो विद द सीड. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज सीड. किसी भी प्लांट को लगाने के लिए हमेशा हम मोस्ट ऑफ टाइम वी यूज इट सीड. सीड मतलब बीज. सीड. क्वेश्चन नंबर 4. Name the part of the plant which observes water and nutrients. Yes, I have just told you कि कौन सा प्लांट्स का पार्ट है दैट ऑब्जर्व वाटर, जो कि मिट्टी में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करता है. येस, इट इज रूट्स. रूट्स मीन्स जड़. जो एक प्लांट की जड़ होती है दैट इज रूट्स. So the answer of question number 4 is roots. I am writing it again, page number 19. Now question number 5. Name the part of the plant which help it to breathe. Yes, which part of the plant help it to breathe? कौन सा पार्ट है एक प्लांट का जो उसको ब्रीथ करने में, उसको सांस लेने में हेल्प करता है? यस, विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इट्स टू ब्रीथ? देखिए, द आंसर इज लीव्स. इट कैन बी लीव्स एंड स्टेम ऑल्सो. ओके, एंड रूट्स ऑल्सो. ओके, देखिए बेटा मैंने जैसे आपको बताया था कि द लीव्स, द मेन आंसर इज लीव्स. जो लीव्स होते हैं उसके अंदर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओके, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और उसकी हेल्प से जो प्लांट्स है जो ब्रीथ करते हैं. ओके, सो वी विल राइट द 3 आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन. सो द आंसर वी कैन राइट इट लाइक दिस: leaves, because in some plants it is leaves, and in some it is stem, and in some it is
roots. Okay. So this is the answer of all the 5 questions of page number 19. The answer for first question is fruit. Second question is stem. Third is seed. Fourth is roots. 5 is leaves, stem or roots. Okay, तीनों. The 3 of them can be the answer. Okay. So this is your page number 18 and chapter number 2 of unit 1. So beta just learn all these questions from the quick quiz as well as from the given page also, because the question can be in the exams, the question can be come from the within from the book also. Book में से भी questions आएंगे. So make sure you learn each and everything from within the chapter also. Okay class. So till then students, I'll just say goodbye and have a great day. Thank you.